देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है। चित्तौड़गढ़ का ये दुर्ग इसका प्रतीक है। आज का समारोह हम सभी को प्रेरणा देता है कि भविष्य में किसी बेटी या बहन को उस दौर से ना गुजरना पड़े, ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। भारत का इतिहास इन वीरांगनाओं के जौहर का है। यहाँ के वीर भी लड़ रहे थे, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह के साथ धोखा हुआ और वे वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी ने के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने महिला अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर किया। उस समय यही हालात थे। यह उदाहरण था कि किसी भी विधर्मी को भारत माता की भूमि पर टिकने नहीं देंगे। साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे 1303, 1535 और 1568 में जो 3 बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए, अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन धोखे से जब वह महाराणा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल जैसे वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उस समय जो जौहर व्रत लिया था, वह जौहर उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी। नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को एक केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे। खबर हरियाणा से, जहां आरएसएस सरकार्यवाह महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, इस वर्ष संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम पर हमने विशेष रूप से विचार किया था। संगठनात्मक दृष्टि से संघ कार्य के विस्तार पर हमने विचार किया। देश भर में अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद संघ की शाखाओं पर मिलन कार्यक्रम अधिक होने का प्रयास हमने विगत वर्षों में किया, जिसका परिणाम भी हमें देखने को मिला। 55,683 स्थानों पर 88,949 शाखा मौजूद है। जनसंख्या तो इसका मापदंड है ही, लेकिन 50 से अधिक शाखाएं हैं तो उसे महानगर माना जाता है। ये संघ की शब्दावली है। अंडमान और निकोबार के अंडमान हिस्से में हमारी शाखा, अरुणाचल में लेह और दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी संघ की शाखाएं हैं। जनजातीय क्षेत्रों में भी संघ की शाखाओं का विस्तार हो चुका है। संघ की एक शाखा अगर कहीं मौजूद है और वहां स्वयं सेवक पहुंच रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि देश को एकता की दृष्टि से देखने वाले लोगों का निर्माण हो रहा है। और इस वर्ष विशेष जो बार बार आप लोगों को बताया ही है, संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को विशेष रूप से हमने विचार किया था। हमने संगठनात्मक दृष्टि से 2 बातें विचार की थी, समाज की दृष्टि से 3 बातें हमने विचार की। एक
संगठनात्मक दृष्टि से यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन संघ कार्य के विस्तार, देश भर में भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी हैं वहां संघ के शाखा अथवा साप्ताहिक मिलन, नित्य के शाखा अथवा मिलन, यह अधिक होने के लिए हमने पिछले वर्षों में प्रयत्न किया है। उसका परिणाम भी मिला है। पिछले वर्षों से अभी संख्यात्मक दृष्टि से पहले दिन ही बताया है, मैं शायद उसको रिपीट ही कर रहा हूं। मानिए 88,949 शाखा 55,683 स्थानों पर 55,683 स्थानों पर है। स्थान का अर्थ हमारे यहां संघ में ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव है, एक आता है, उसको न्याय पंचायत कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग उसके शासकीय नामकरण है। हमने स्थान ऐसे तय किया। नगरीय क्षेत्र में 10,000 से 12,000 के सामान्यतः एक बस्ती, तो नगर जो है उसके अंदर आते हैं, नगर के अंदर बस्ती आती है। हमने एक नगर 30,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख हो सकते हैं, तो ऐसे सामान्यतः जो निगम है, कॉरपोरेशंस हैं, उसमें 5 लाख के औसत आबादी देश भर में अलग अलग प्रकार है, उसको हम महानगर मानते हैं। हमारे दृष्टि से कम 50 शाखाएं हैं, उसके बाद ही उसको महानगर मानते हैं। जनसंख्या एक उसके मापदंड है ही, लेकिन शाखा भी 50 से अधिक शाखा है तो महानगर मानना, उसके अंदर नगर आते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं, संघ की शब्दावली की दृष्टि से कई बार अभी स्थान है, ग्रामीण क्षेत्र के एक स्थान, अभी हमने 55 स्थान बताया। नगरीय क्षेत्र में एक नगर, जो महानगर है उसमें 5 नगर, 8 नगर होंगे, उसको एक स्थान मान रहे हैं। तो ऐसे अपनी शाखाओं के कार्य विस्तार जो हुआ है, तो पिछले उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती को लेकर सियासत तेज हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए बड़ा सवाल उठाया। अजय राय ने कहा कि दरोगा भर्ती में ब्राह्मण समाज की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर बीजेपी को ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है। अजय राय का आरोप है कि सरकार की नीतियों में ब्राह्मण समाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जो चिंताजनक है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल से सोशल मीडिया और मीडिया में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के दरोगा भर्ती का एक प्रश्न पत्र चल रहा है, जो क्रमांक संख्या 3 पर है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। ए में लिखा है पंडित, बी में अवसरवादी, सी में निष्कपट और डी में सदाचारी। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके की बन चुकी है। पहले एक फिल्म आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने उसको परमिशन दिया, सेंसर बोर्ड से उसको परमिशन दिया गया, उसका नाम था घूसखोर पंडित। दूसरा ये प्रश्न पत्र आया है एसआई दरोगा जी की भर्ती में कि ब्राह्मण को अवसरवादी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ की स्थापना किसने की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके एकात्ममानों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक चली है। और उसके बाद, उनके जाने के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ। और उसके आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज हमेशा संघर्ष किया, लड़ा है। पंडित मंगल पांडे को आप देख सकते हैं, 1857 अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे पहले क्रांति किसने उठाई? किसने मसाल का जुलूस उठाया? मंगल पांडे ने उठाया। क्या वो अवसरवादी थे? वो जानते थे कि कल यहां अंग्रेज भागेंगे तो हमारे लोग शासन करेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने का कार्य किया और खुद शहीद हुए, क्या वो जानते थे कि आज हमको अवसर मिलेगा? रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई, जो आज इन गद्दारों के द्वारा उनकी मुखबिरी की गई, कौन लोग हैं वो लोग?
आप देख सकते हो पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला समाज है, जो हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ा है। और हम सब लोग अपने सभी लोगों से आग्रह करेंगे, डटकर मुकाबला करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पूरी तरीके से ये आज अपमान कर रहे हैं। और इतना 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 तिरस्कार क्यों कर रहे हो आप? इतने आपके मन में तिरस्कार की भावना कैसे बैठी है? मैं आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं, जो लोग आज मंत्री बने हैं, बड़े बड़े पदों पर डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री बने हैं, तत्काल इस्तीफा दें और अपने समाज के साथ खड़े हों और अपने समाज की बात को बुलंद करिए। क्यों? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्राह्मण समाज का तिरस्कार किया जा रहा है। और डटकर, अगर थोड़ा सा भी ब्राह्मण तो है, दम है, तो आप परशुराम का गुण आपके अंदर अगर खून है तो निश्चित आइए और अपने समाज के साथ खड़े हुए। मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा। हम सब लोग डटकर खड़े हैं और डटकर लड़ेंगे, ये निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा। जय जय परशुराम। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में विरोधियों के द्वारा गैस खत्म होने का पैनिक फैलाकर लोगों को लाइनों में लगने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। देश में गैस की कोई कमी नहीं है। इस जंग के पहले जितनी डिमांड फरीदाबाद में थी, उतनी डिमांड और सप्लाई आज है। लेकिन कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं, इसके चलते लोग लाइनों में लग रहे हैं। कांग्रेस के लोग कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। गैस की कोई कमी नहीं है, उसी की बैठक में लेने के लिए आया हूँ। डीसी साहब हैं यहाँ पर, सब जितने भी ये एलपीजी के वितरक हैं वो भी आज बुलाए हुए हैं। जितनी डिमांड युद्ध से पहले थी उतनी डिमांड आज है, जितनी सप्लाई युद्ध से पहले थी उतनी सप्लाई आज है। ऐसा है नहीं कि इन 15 दिनों में फरीदाबाद की डिमांड बढ़ गई हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। वैसे गर्मियों में वैसे भी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई जो युद्ध से पहले थी उतनी लगातार पीछे से भी आ रही है और यहाँ भी किया जा रहा है। लेकिन आज विरोधियों के पास, देखिए मैं बता रहा हूँ उसका, हमारे विरोधियों के पास कुछ रहा तो है नहीं। पैनिक फैला रहे हैं, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। उस पैनिक की वजह से लाइनें लग रही हैं। मैं सभी उपभोक्ताओं को ये कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी की सरकार की तरफ से भी, आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी, कि वो ऑनलाइन बुकिंग करें। समय पर 25 दिन में उनके घर पर एलपीजी का सिलेंडर पहुंचेगा। उनको लाइनें में लगने की जरूरत नहीं है। मोदी जी की सरकार आते ही इस देश से जो लाइनें लगती थी सुबह 5 बजे, वो समाप्त हो गई। 12 साल से इस देश में ना लाइन लगी ना कालाबाजारी हुई। लेकिन आज हमारे विरोधी पैनिक फैलाकर लोगों को लाइन में लगने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इसकी आड़ में फिर से वो कालाबाजारी का धंधा कर रहे हैं। मंत्री जी, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही है। पटना में नामांकन के बाद भाजपा उम्मीदवार शिवेश राम ने एनडीए की एकजुटता का दावा करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन के पास केवल 35 विधायकों का ही समर्थन है। शिवेश राम ने तंज कसते हुए पूछा कि जब जीत के लिए 41 वोटों की आवश्यकता है तो विपक्ष अतिरिक्त संख्या बल कहां से लाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद ये पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन 12 साल बाद बिहार में राज्यसभा के लिए वोटिंग की नौबत आई, क्योंकि 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार मैदान में। कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है सब हम लोग इंटैक्ट हैं और जीत में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हम लोग पांचों के पांचों कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। आपके पास 38 विधायकों का ही वोट है, 3 वोट कहां से लाएंगे, कैसे आएगा? इंडी गठबंधन के पास 35 विधायक हैं, वो कहां से लाएंगे? वो तो फॉर्मूला बता रहे हैं नहीं, कि 5 AIM है। कल शाम को पता है, वो सब अलग अलग लड़े थे ना, वो सब राजद से लड़े हैं, वो इंटैक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इंटैक्ट है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसके बाद कोई मेरे पास और जवाब नहीं है। AIM के विधायक तो पहुंच रहे हैं आरजेडी के पास, पहुंचे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वोट आपको करेंगे। चैलेंज तो होगा ना? कैसे चैलेंज होगा? उनके पास 35 वोट है, मेरे पास 38 वोट है। अगर मुझे 5वां कैंडिडेट हूँ तो मेरे पास 38 वोट है, उनके पास 35 वोट है। 30 तो 3 तो अभी भी चाहिए ना, आपको भी 3 चाहिए, उनको भी 6 कल शाम का सारा रिपोर्ट मिलेगा। अपनी जीत को लेकर के कितने आसमान में थे आप? पूरा
एनडीए गठबंधन में बार बार बोल रहा हूँ इंटैक्ट है। हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम पांचों के पांचों सीट आज जीत सुबह भी बैठक हुई थी संजय झा के आवास पे, उसमें खास नहीं, मैं नहीं था उसमें। वो बीजेपी की बैठक नहीं थी, वो अपना जदयू की बैठक रही होगी, मुझे नहीं जाना। बीजेपी के भी जो प्रभारी हैं वो भी पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंचे थे। देखिए, प्रभारी तो हमारे रहते ही रहते हैं, पार्टी संगठन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम में मैं खुद ही अभी प्रभारी हूँ, जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, तो मैं तो अभी कार्यालय बैठ के काम करके आ रहा हूँ। अच्छा, आप दलित हैं, तेजस्वी से क्या गुहार लगाएंगे? गुहार क्या लगाना, वो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, वो कल के बाद बोलूंगा। आपने कहा कि उन्हें भी वोट देना चाहिए दलित होने के नाते। मैं ऐसा कभी नहीं बोला हूँ। चलिए, जीत होगी, पक्की होगी। वो उनको समझना चाहिए कि पहली बार कोई मेरे पार्टी से पहली बार कोई एक रविदास समाज का बेटा जा रहा है, वो लोग ज़्यादा उसकी राजनीति करते हैं। हम लोग तो सभी की बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अंत्योदय की बात करते हैं, और अंत्योदय में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों की बात करते हैं, और अंत्योदय का मतलब होता है समाज पर अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग। और कौन बैठा हुआ अंतिम पायदान पर? दलित बैठा हुआ। उनको सोचना चाहिए, उनके अपने आत्मबंधन करना चाहिए। आपने एक बात कही है कि हम तो तेजस्वी और ओवैसी की पार्टी से भी अपील करेंगे कि आके हमारे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है। वो अपना जो इच्छा वो करेंगे, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, वो पिछड़ों और दलितों की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता पे तो उनका परिवार बैठा हुआ रहता है। क्यों नहीं किसी दलित को आगे बढ़ा के बनाया? एक तरफ नीतीश कुमार, वोट भी करना चाहिए। एक तरफ नीतीश कुमार जी मानी जीतन राम मांझी जी को बना दिया, तो हाई गट्स तो उनके परिवार में तो कोई बाहर जाता नहीं है। बहुत बहुत फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए